नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल अर्थात इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल पाठ योजना के बारे में बात करूंगा। इस स्किल में हम ये सीखते हैं कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, किसी कंटेंट को समझा रहे हैं, तो उसमें हम उदाहरणों का प्रयोग करके स्टूडेंट को कितने आसान तरीके से समझा सकते हैं, इस चीज़ को हमें इसमें सीखना है। हम ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम किसी स्टूडेंट को उदाहरण दे के समझाएं तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकता है, या स्टूडेंट अगर हमसे कहता है कि सर एक उदाहरण दे के समझाइए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसी कंटेंट को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम पहले से उसके 2-3 उदाहरण लेकर चलें, जिससे कि हम स्टूडेंट को बिना कहे या अगर हमसे वो कहता है तो हम उनको उदाहरण दे के अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उस पर डेमोस्ट्रेशन दें और फिर इस स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल करें। टीचिंग करने के लिए ज़रूरी है कि सारे स्किल्स के ऊपर, जितने भी माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, सभी के ऊपर हम मास्टरी हासिल करें, तभी हम रेगुलर क्लास में जाकर अच्छे ढंग से टीचिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लान किस तरीके से बनेगा वो हम लोग देख लें। सबसे ऊपर प्लान में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना और जिस नंबर का प्लान है वो नंबर लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद से आता है ब्लैक बोर्ड एंट्री। ब्लैक बोर्ड एंट्री में सबसे ऊपर दिनांक, डेट, फिर और दिनांक कौन सी पड़ेगी, जिस डेट में आप इसका डेमोस्ट्रेशन देंगे उस दिन की डेट पड़ जाएगी। फिर सब्जेक्ट, विषय, जिस सब्जेक्ट का कंटेंट लिए हैं आप वो सब्जेक्ट डाल देंगे। फिर उसके नीचे आएगा टॉपिक या प्रकरण, जो कंटेंट आप लिए हैं या जिस टॉपिक से आप कंटेंट लिए हैं वो टॉपिक लिख दिया जाएगा और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। दूसरे साइड में कक्षा, जिस कक्षा का कंटेंट है, जिस क्लास का कंटेंट है वो लिख दिया जाएगा। जिस चक्र में आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लिख दिया जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन या अवधि 6 मिनट माइक्रो टीचिंग की होती है। फिर उसके बाद से आ जाएगा कौशल। कौशल, जिस कौशल के ऊपर आप ये प्लान बना रहे हैं वो कौशल लिख दिया जाएगा। ये प्लान है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, तो इसमें उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल लिख दिया गया है। फिर उसके नीचे आएगा घटक। जिन घटक के ऊपर हमें प्लान बनाना है उस घटक को यहाँ पर हम लिख देंगे और ध्यान रखेंगे कि जो घटक हम यहाँ पर लिख रहे हैं उन घटक का प्रयोग इसमें ज़रूर से ज़रूर हो। पहला घटक है उदाहरणों की सार्थकता या उपयोगिता। हम जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें क्या उनकी सार्थकता, उपयोगिता है या सिर्फ हम ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कहने के लिए। दूसरा है सरल एवं रोचक उदाहरणों का निर्माण। हम जो उदाहरण दें वो इजी हो, इंटरेस्टिंग हो, जिससे कि स्टूडेंट को खूब अच्छे ढंग से जल्दी समझ में आ जाए। थर्ड है उदाहरणों की नियम या संप्रत्यय से प्रासंगिकता। जो हम उदाहरण दे रहे हैं, जिस नियम के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, उससे वो संबंधित है या नहीं है वो इसमें देखा जाएगा। फिर आएगा माध्यम की उपयुक्तता और नेक्स्ट है उपयुक्त विधा, आगमन या निगमन का प्रयोग। एंड लास्ट है छात्रों की सहभागिता। तो ये जो प्लान बनाया गया है इसमें हम निगमनात्मक या निगमन विधि का प्रयोग किए हैं और इसमें प्रस्तुतिकरण में देखिए सेम उसी तरीके से है जैसे क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, आप अगर लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक और अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर उसके नीचे अब एक टॉपिक लिया गया है, टीचिंग पॉइंट टॉपिक का, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ केवल बाह्य आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल बाह्य आकार में परिवर्तन होता है। इसको छात्र ध्यान पर सुनेंगे। और अब आप ये चीज़ बता चुके हैं, अब इसके लिए आपको एक उदाहरण देना होगा। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि उदाहरण क्या है, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ क्या है, एक ठोस, और वो पिघल रहा है तो द्रव हो जा रहा है, तो भौतिक परिवर्तन उसमें हो रहा है। और फिर आप इसको समझा सकते हैं कि यह अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को उसकी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है।
बर्फ़ को आप पानी में और पानी को आप बर्फ़ में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी को पुनः बर्फ़ बनाया जा सकता है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है और इसमें यहाँ पर कंपोनेंट लिख दिए गए हैं। फिर उसके आगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के आकार व गुणों दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में अगर यहाँ देखा जाए तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना दूध से दही बन गया, दूध से दही का मतलब इसकी में केमिकल चेंज हुआ और ये स्थायी परिवर्तन हो गया। अब अगर हम चाहें कि दूध से दही बना था और दही से हम दूध बनाएं तो नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे तो स्टूडेंट को अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद से फिर यहाँ पर कंपोनेंट लिख दिया गया है और फिर उसके बाद से बताया गया है कि वस्तु के बाह्य आकार में परिवर्तन होना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बता ले रहा है कि वस्तु में बाह्य आकार में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। अगर आपने उदाहरण के द्वारा समझाया है तो स्टूडेंट को अच्छे से बता पाएगा। दूध से दही बनना किस प्रकार का उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। तो ये जो आपने कंपोनेंट लिए थे उन कंपोनेंट के आधार पे आपने ये प्लान बनाया है। ये हमने एक साइंस का उदाहरण लिया है। आप साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, लैंग्वेज का और मोस्टली इस तरीके का जो उदाहरण के साथ दृष्टांत कौशल की बात कही जाती है वो हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो हालांकि ज़रूरी नहीं कि हिंदी में ही यूज़ किया जाए, साइंस में यूज़ किया जाए, इसका तो कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको मोटे मोटे तौर पे इतना समझना है कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको उदाहरण के द्वारा आप कितने अच्छे ढंग से समझा सकते हैं वो इस प्लान के द्वारा या वो इस स्किल के द्वारा सीखा जाता है। अगर आपने किसी कंटेंट को पढ़ाया है तो आपके दिमाग में उदाहरण भी आने चाहिए। फिर उसके बाद से फिर वही चीज़ आ जाएगी निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका का काम क्या होता है कि जो चीज़ आपने प्लान बनाई है इसका आप डेमो देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और ये निरीक्षण तालिका या पूरा प्लान आपके सुपरवाइज़र के पास होगा, जो एक छोटा सा ग्रुप माइक्रो टीचिंग के लिए बना हुआ है। उसमें आपके एक सुपरवाइज़र भी होंगे या सुपरवाइज़र नहीं है तो आपका कोई एक साथी आपको देख रहा होगा, वो इस निरीक्षण तालिका को देखेगा, आपके प्लान को देखेगा, आपके डेमोन्स्ट्रेशन को देखेगा और फिर उसके आधार पर इसकी रेटिंग करेगा। तो इसमें आप बनाएंगे उसी तरीके से क्रम संख्या, घटक और रेटिंग। यहाँ पर हमने 5 रेटिंग तक का काम किया है। पहला इससे कंपोनेंट वही से सारे कंपोनेंट रहेंगे, उदाहरणों की सार्थकता या उपयोगिता। दूसरा है सरल एवं रोचक उदाहरणों का निर्माण। तीसरा है उदाहरणों की नियम या संप्रत्यय से प्रासंगिकता। चौथा है माध्यम की उपयुक्तता। पाँचवा है उपयुक्त विधा या आगमन एवं निगमन का प्रयोग। और लास्ट है छात्रों की सहभागिता। अब आपको इसमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आपकी रेटिंग 1, 2, 3 हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको रीप्लानिंग और रीटीचिंग की ज़रूरत है। तो आपको टीचिंग इस तरीके से करनी है कि इस कंपोनेंट के ऊपर आपकी रेटिंग 4 या 5 पहुंच जाए। अगर आपकी रेटिंग 4 या 5 नहीं पहुंच रही है तो फिर आपको माइक्रो टीचिंग के नियम के अकॉर्डिंग आपको फिर से रीप्लानिंग और फिर रीटीच करनी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपकी रेटिंग 3 या 3 के अंडर रहती है आपको रीप्लानिंग, रीटीचिंग करते रहना है। और अगर आपकी रेटिंग 4 और 5 तक आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप इस स्किल में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। अब आपको दूसरे स्किल की तैयारी करनी है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पर आपके सुपरवाइज़र द्वारा आलोचना एवं आपका सुझाव आपको दिया जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें गलत की हैं, उनमें आपको सुधार करनी होगी और जो आप
रीप्लान करेंगे, इन कमियों को दूर करेंगे और आगे जब रीटीचिंग करेंगे रीप्लानिंग के बाद तो उनको आप सही भी करेंगे। अगर आप उनको सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रीप्लानिंग रीटीचिंग आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपको आपके लिए आपके सुपरवाइज़र या आपके साथी आलोचना या आपको सुझाव दे रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है और आपके सुपरवाइज़र द्वारा या आपका सच्चा साथी वही होगा जो आपकी उन कमियों को ठीक ढंग से बताए। अगर आपकी उस कमी को उस समय छुपा लिया जाएगा तो वो आपके लिए बाद में घातक साबित हो सकता है। और फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, तो यहाँ पर आपके पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे या आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के द्वारा उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका प्लान आपको किस तरीके से बनाना है और प्लान बनाने के बाद आप इसको क्लास में किस तरीके से इस स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।